रूहानी या जिस्मानी। आज एक गीत सुन रही थी। तू इस तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल है, जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। ये आसमान, ये बादल, ये आसमान, ये बादल, ये रास्ते, ये हवा। ये आसमान, ये बादल, ये रास्ते, ये हवा। हर एक चीज है अपनी जगह ठिकाने से। कई दिनों बहुत ही प्यारा गीत है और जीवन की सच्चाई को प्रकट करता है। ये गीत शुरू में गीत बहुत रूहानी है, पर आंख बंद करने पर उस अनंत से जोड़ता है, क्योंकि ये प्यार रूहानी है। लेकिन बाद में गीत के बोल जिस्मानी प्यार से जुड़ जाते हैं। ये दुनिया है जनाब, जो होता है वो दिखता नहीं, और जो दिखता है वो बिकता है, जो बिकता है वो धोखा है। रिश्ते, प्रेम, खुददारी, सबकी कीमत है भारी। हर एक का प्रेम से नाता है, सभी को प्रेम लुभाता है, पर अक्सर प्रेम हमें छल जाता है। प्रेम, प्यार, इश्क ऐसी ही चीज़ है। हम ताउम्र प्रेम के नाम पर कुर्बान होते रहते हैं। कभी हमें कोई छल रहा है और कभी प्रेम के नाम पर हम खुद को ही छल रहे हैं। लेकिन प्रेम है क्या? क्या है ये प्रेम? ये समझ ही नहीं पाते। प्रेम कुंवारा होता है, प्रेम बहुत प्यारा होता है। प्रेम तो प्रेम है, नाम उसे कोई भी दो। प्रेम कभी भी किसी का को हो सकता है, किसी से भी हो सकता है, किसी भी उम्र में हो सकता है, खुद से और जान से भी ज़्यादा हो सकता है। लेकिन प्रेम तभी तक प्रेम होता है जब तक उसमें स्वार्थ ना हो, कोई मांग ना हो, कोई सौदा ना हो। प्रेम में कोई सौदा नहीं होता। किसी भी इंसान से सच्चा प्रेम, प्यार सिर्फ फिल्मों और किताबों में होता है। उसकी मंजिल विवाह होती है, और विवाह होते ही प्रेम का स्वरूप बदल जाता है। उसमें शर्तें और मांग पैदा हो जाती हैं। किंतु सच्चा प्रेम तो वो है जो पास होने ना होने पर भी कम ना हो, किसी के जाने के बाद भी जीवित रह जाए। सच्चा प्रेम वह है जिसमें समीप होने की मांग भी ना हो। सच्चा प्रेम बंधन में नहीं, आज़ादी में होता है। जब बांधने की कोशिश की जाती है तो वह आधिपत्य है। नकेल डाली जा रही है और नकेल गुलामी होती है। आपको मर्जी से चलाया जाएगा, आपकी आज़ादी छीनी जाएगी, तो वह तो सौदा हुआ ना। चाहे विवाह के रूप में आपको बांधा जाए, चाहे विवाह के बाद किसी और बंधन के रूप में बांधा जाए, तो प्रेम प्रेम नहीं रह जाता, उसका स्वरूप बदल जाता है। विवाह के बाद प्रेम वह प्रेम नहीं रहता जो विवाह के पूर्व होता है। जो नाज नखरे विवाह से पहले उठाए जाते हैं एक दूसरे के, जो तवज्जो विवाह से पूर्व एक दूसरे पर दी जाती है, वह विवाह होने के तुरंत बाद उस रूप में नहीं रह पाती। वह तो बदल जाती है ना। पहले फोकस एक पर होता है और उसे पाने पर होता है। विवाह होते ही परिवार की तरफ फोकस हो जाता है। होना भी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ कि विवाह का स्वरूप बदल जाता है, प्रेम का स्वरूप बदल जाता है। उसमें जिम्मेदारियों का मसाला डाल दिया जाता है। तब प्रेम खट्टा, मीठा, तीखा और चटपटा और कभी कभी
अटपटा हो जाता है। प्रेमी वह प्रेमी नहीं रहता, प्रेमिका वह प्रेमिका नहीं रहती। प्रेमी पति बन जाता है, पति अर्थात मालिक, क्योंकि हमारे समाज में पति को मालिक ईश्वर कहा जाता है। जैसे पति, भूपति, राष्ट्रपति। तो ये बंधन पत्नी ने खुद स्वीकार किया है। पति की नाक में भी नकेल होती है, फिर शिकायत तो नहीं होनी चाहिए, फिर क्यों लड़ते हैं? विवाह हो गया, प्रेम तो परवान चढ़ गया, फिर परेशानी क्यों रह जाती है? सौदा किया था ना प्रेम का, प्रेम की बोली लगाई गई थी, मिलना था तो मिल गए, बंधन था बंध गए, हो गया जो घटित होना था। प्रेम परिवार हो गया, पर प्रेम खो गया। सच्चा प्रेम रूहानी होता है, वह दैहिक नहीं होता। प्रेम देह से नहीं आत्मा से होता है। परमात्मा से हो जाए तो वह सच्चा प्रेम है, क्योंकि उसमें देह नहीं है, कोई मांग नहीं है, कोई अधिपत्य नहीं है, बंधन नहीं है, स्वार्थ नहीं है। आत्मा का परमात्मा से मिलन, परमात्मा का आत्मा से मिलन, वह अंतर्मुखता है। अंतर्मुखता से बाह्य आँखों से जिस्मानी मिलन है, वहाँ सौंदर्य पिपासा है, फिर मांग शुरू हो जाती है। ऐसा प्रेम जिस्मानी होता है, किंतु जैसा कि गीत में कहा गया है, सच्चा प्रेम तो सिर्फ परमात्मा से हो सकता है। उसी ने संपूर्ण सृष्टि को थाम रखा है, ठिकाने पर कायम रखा है। जिसका प्यार, जिसका प्रेम परमात्मा से हो जाता है, मिलन परमात्मा से हो जाता है, उसे फिर जमाने से शिकायत ही नहीं रहती। उन्हें आत्मिक मिलन की प्यास रहती है। बस आत्मा की पिपासा होगी, वहाँ सौदा नहीं होता। अगर आत्मा का सौदा परमात्मा से हो जाए तो वह भी प्यार नहीं रहेगा। कृष्ण और राधा का प्यार, मीरा का प्यार सच्चे प्यार का जीवंत उदाहरण है। जहाँ कोई मांग नहीं, जहाँ कोई सौदा नहीं, बाकी तो सब दैहिक है, विकार का प्रेम है। एक आशिक हो या पति हो, सब दैहिक संसार में संसारिक प्रेम करते हैं, अपनी इच्छाओं से प्रेम करते हैं, अपने स्वार्थ से प्रेम करते हैं। बिना मांग, बिना डिमांड कहीं प्रेम नहीं है। राधा कृष्ण के प्रेम की दुहाई देते हैं, प्यार के दावे करते हैं, पर ऐसे दावे करने वाले सभी झूठे हैं। खुद ही अपनी जिंदगी में झांक कर देखें, सारे वादे खोखले मिलेंगे। आजमा कर देखें। प्यार में यार छुपा है, मोहब्बत में मोह छुपा है, इश्क में शक छुपा है, पर प्रेम शब्द खुद में पूर्ण है। ना तो प्रेम का विग्रह किया जा सकता है, ना ही प्रेम शब्द का कोई अलग अर्थ निकाला जा सकता है। आज की दुनिया में प्रेम होता ही नहीं, बस सौदा है, एक हाथ दे एक हाथ ले। विवाह बंधन में एक दूसरे को बांधना चाहते हैं, क्योंकि सभी को डर होता है कि कहीं कोई दूसरा जिसके साथ वो बंधे हैं या बंधना चाहते हैं, जिसके साथ वो प्रेम का दावा कर रहे हैं, उन्हें छोड़कर भाग ना जाए। प्रेम कहाँ है? विवाह तो बंधन ही है ना, पर सारी जिंदगी किसी दूसरे के साथ बंधना, बिना कारण तो नहीं बंधे रह सकते। टूटने का डर बना रहता है, इसलिए कोई नया बंधन चाहिए। बंधे रहने के लिए कोई मजबूत डोर चाहिए, काम चाहिए, वासना चाहिए उसमें। तो संतान पैदा करो एक दूसरे को बांधने के लिए, और फिर दौड़ते रहो। आधी से ज़्यादा जिंदगी इसी दौड़ में निकल जाती है। फिर संतान भी अपनी दुनिया बना लेती है। यही खेल है ना सृष्टि का, यही खुद से छलावा है, या कहें व्यस्त रहने का आधार है। पूरी जिंदगी दौड़ते रहते हैं, फिर जब घोंसले से परिंदे भी उड़ जाते हैं, सब गुजर जाता है, 60-65 में आकर होश आता है, फिर सोचते हैं कि क्या पाया, कुछ भी हाथ नहीं आया। तुम्हारे लिए तो कोई जीता ही नहीं ना, सुख तो कहीं था ही नहीं, सुकून भी कहीं नहीं था।
तुम शुरू में भी अकेले होते हो और आखिर में भी अकेले होते हो। बस चलती रहे ज़िंदगी, बस दिल को तसल्ली देने के लिए रिश्तों का भ्रम बना रहना ज़रूरी होता है। कभी वापस मुड़कर अपनी ज़िंदगी का अवलोकन करें तो लगता है यूं ही दौड़ते रहे, मृग तृष्णा थी, हाथ तो कुछ आया ही नहीं ना, हाथ तो आज भी खाली हैं। फिर याद आती है उसकी जो असल में हमारा है, सच्चा है, वो प्रीतम प्यारा है, जिससे सारे रिश्तों का सुख मिलता है, और वो है परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, दोस्त, जिस एक में सारे रिश्तों का रस है। बस चखने भर की देर है, फिर तो कह सकते हैं हम तो इस तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल है। जहाँ भी जाऊँ लगता है तेरी महफिल है। उसकी महफिल में जो रम गया फिर उसे दुनिया का होश नहीं होता। यही है जिस्मानी और रूहानी प्रेम में फ़र्क। एक बार कोशिश करके देखें इस प्रेम की भी, शायद अधूरी ज़िंदगी पूर्ण हो जाए।